हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों क्यूओडी जो हमारी चल रही है वो क्यूओडी 2 हमारा हो गया है और क्यूओडी 2 का सॉल्यूशन लेके मैं आप लोगों के लिए आया हूं। क्यूओडी 2 जो थी हमारी बच्चों वो सेट थ्योरी पे थी, मतलब क्विज ऑफ द डे जो कि कल हमारा हुआ था 02 सेट थ्योरी का सेकेंड टेस्ट। मैं थोड़ा सा क्यूओडी के बारे में बता देता हूं। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है, कह सकते हो, उन बच्चों के लिए जो निम सेट, सीयूईटी, महाराष्ट्र एमसीए या इंडिया के किसी भी टॉप एमसीए के लिए तैयारी कर रहा है और उसका टारगेट ईयर आइदर 23, 24 या 25 कोई भी है। अगर आपको इस कोर्स को परचेज करना है तो ओनली 10 रुपीज में आप एक्मे एकेडमी के साथ ज्वाइन कर सकते हो, जुड़ सकते हो और इसमें आपको डेली क्विजेज मिलेंगे और उसके रिकॉर्डेड सॉल्यूशन मिलेंगे हमारे मोबाइल ऐप पे, डेस्कटॉप ऐप पे। अगर आपको बच्चों इसको ज्वाइन करना है तो मैं उसकी लिंक, जो हमारे कोर्स की लिंक है, उसको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, एज वेल एज आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो कि क्यूओडी की मैंने डिटेल्ड वीडियो लिया है, तो वहाँ पे उसकी डिटेल आपका डिस्क्रिप्शन, डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। राइट बच्चों, चलो शुरू करते हैं हम लोग क्यूओडी 2 का सॉल्यूशन। तो बच्चों दीज आर द टॉपर्स, राइट। ये टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे। यशिका जैन, अब 40 मार्क्स है पूरे, वृद्धि 40 मार्क्स है, प्रणय दुबे 40 मार्क्स है, आउट ऑफ 40 पूरे 40 मार्क्स इन लोगों के। राहुल रघुवंशी 35, गौरव सोनकर 35, अवनय 35, मानसी 35, नीतीश 35, वेनुका 32 एंड महेश रजवाड़े 32। तो यहाँ पे 9 रैंक एक्चुअली 2 आई है क्योंकि 32 सेम मार्क्स है। इसी तरीके से 35 सेम मार्क्स है और टाइमिंग भी लगभग में इन लोगों की सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों को 7 रैंक दी गई है। हालांकि इसका 35 मार्क्स है बट इसने टाइमिंग कम यूज किया है, 8 मिनट 51 सेकेंड में इसने सॉल्व किया, तो इसको हम लोगों ने 6 रैंक दी है। तो ये टॉप 10 है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल टॉप 10 स्टूडेंट्स को। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं बच्चों। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए में दिया है, बी में दिया है, इंटरसेक्शन में दिया है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, number of element in A union V is equal to number of element in A plus number of element in V minus number of element in A intersection B। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। Na में एलिमेंट बेटा 200, Nb में 300 माइनस 100, दैट मीन्स यहाँ पे आ गए 400 एलिमेंट। किसमें? यूनियन में। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे जो पूछा गया है बच्चों वो पूछा गया है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे बच्चों, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट, और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर सेट। दैट मींस कॉम्प्लीमेंट यूनियन का चाहिए मुझे, तो टोटल में से हम लोग यूनियन के एलिमेंट के माइनस कर देंगे, तो 700 में से जब 400 को माइनस करेंगे सो यू विल गेट 300। सो राइट आंसर इज 300। दिस इज द ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को भले ही टफ लगा होगा बट ये क्वेश्चन काफी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसा देख सकते हो A1 इज द सबसेट ऑफ A2। वो भी कौन सा सबसेट बेटा? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है, मतलब A1 A2 के बराबर नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। अच्छा, A2 में कितने एलिमेंट होंगे? अगर नॉर्मल बात करूं मैं तो A2 में एलिमेंट होंगे 3, क्योंकि AI में जो एलिमेंट है वो I+1 है, तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 100 एलिमेंट है, और ये इसका सबसेट, इसका सबसेट। तो अगर कुछ देखा जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये A99 का सेट होगा जिसमें 100 एलिमेंट होंगे, राइट बच्चों। उसके अंदर A98 आएगा, उसके अंदर A97 आएगा, ऐसे ही डॉट 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 करते हुए लास्ट में A2 आएगा और A1 आएगा, मतलब सब उसके अंदर होंगे। और अगर इन सब का यूनियन ले लूं, इन सारे सेट का यूनियन ले लूं, तो वही मिलेगा जो सबसे बड़ा सेट है, दैट मींस A99, जिसमें कितने एलिमेंट होंगे? 100। तो A99 में कितने एलिमेंट होंगे यूनियन में? राइट आंसर विल बी 100। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, आप लोगों से बन गया होगा। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि S इज द सेट ऑफ 10 एलिमेंट्स। S जो है वो हमारा 10 एलिमेंट्स का सेट है, जिसमें जो एलिमेंट्स है वो इस तरीके से आ रहे हैं कि X और Y इक्वल नहीं होंगे। बात समझिए, मतलब अगर मैं सेट में एलिमेंट फिल करना शुरू करूं तो बेटा आपको पता है कि हम लोग S से एलिमेंट उठा रहे हैं, X भी S से उठा रहे हैं और X भी S से उठा रहे हैं, तो पहला क्या ले सकते हैं? 1 1 ले सकते हैं, बट उसने मना किया है कि X और Y दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब हम इसको नहीं लेंगे। दैट मीन्स हम 1 2 लेंगे, 1 3 लेंगे, डॉट 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 1 10 लेंगे, राइट। X को उठाया 1, Y को हमने पूरा 10 तक ले लिया, बट इसको हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं, राइट। इसी तरीके से बेटा अगला जब हम लोग X को 2 लेंगे तो 2 1 लेंगे, बट 2 2 नहीं लेंगे,
तो 2 अगला हो जाएगा 2 3 डॉट 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 2 10। ऐसे ही बच्चों अगर देखा जाए जब 10 लेंगे तो 10 1 लेंगे, 10 2 लेंगे, बट 10 9 लेंगे, ना कि 10 10। तो देखा जाए तो हर रो में कितने आ रहे हैं बेटा 9 एलिमेंट्स। तो कितनी रो है 9, 10 रो है, तो 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90। सो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमारा इस बार 2022 में भी आया है निमसेट में, ठीक है, थोड़ा अलग है, मैं अगले किसी टेस्ट में दूंगा तो उसे सॉल्व करवाऊंगा। ए में जो एलिमेंट है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज n, राइट। बोला गया है कि ए के जो सबसेट है वो बी से 112 ज्यादा है। अब ए के सबसेट कितने होंगे बच्चों 2 की पावर m होंगे, बी के सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए दैट मींस 2 की पावर m इज ग्रेटर देन, कितना ज्यादा है 112, दैट मींस अगर ज्यादा है, राइट। अब एक काम करिए, अब इस 112 को इधर भेज दीजिए, तो 2 की पावर m 1 माइनस 112 इक्वल टू 2 की पावर n हो जाएगा। इज दिस क्लियर? 2 की पावर m माइनस 112 इक्वल टू 2 की पावर n हो जाएगा, राइट बच्चों। अब समझिए थोड़ी सी बात, मतलब इधर जो m होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो 2 की पावर m 112 से ज्यादा दे। तो मुझे पता है 7 में 128 होता है, इसमें 512 होता है, इसमें 1024 होता है, इसमें देखेंगे तो करीब 4096 आएगा, राइट, ऐसा आएगा। अगर मान लो मैं 7 लेके चलता हूं, यहाँ पे 128 लेके चलता हूं, तो 128 यहां रखोगे तो कितना बचेगा बेटा, देखो 128 माइनस 112, दैट मीन्स अगर देखा जाए तो कितना बच रहा है यहाँ पे बच रहा है बेटा 16, यस और नो, जो कि n की वैल्यू 4 लेने पे चल जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल हो सकता है और यही आंसर होगा। आप अगर 512 यहां लेते हैं सोचो, और इसमें से आप 112 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 400, तो 2 की पावर n कभी भी 400 के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे 1024 में से आप माइनस करते हैं, सपोज इसको बेटा, जस्ट अ मिनट, 111 12 12 2 1 एंड 9 912, तो कभी भी 2 की पावर n भी 912 नहीं होता है, क्योंकि 2 की पावर सब लोग जानते हैं क्या होता है, 0 1 0 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096। तो बेटा ये एक भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओनली वन ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द ए ऑप्शन। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से बनाया जा सकता था बेटा, कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो एक क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया मैथ्स में, फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं बच्चों, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपने बना लिया। सबसे पहले हमें वेन डायग्राम से सॉल्व करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऑल 3 सब्जेक्ट है वो गिवन होना चाहिए। तो ऑल 3 में टोटल 18 स्टूडेंट है, ये गिवन है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 18 स्टूडेंट है, इट इज गिवन, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब बच्चों देखिए आप, मैथ और फिजिक्स में कितने हैं, तो मैथ और फिजिक्स में अगर देखा जाए 30 है, दैट मीन्स इन दोनों में मिला के 30 है, 18 यहाँ आ गया तो 12 में आ जाएगा। मैथ केमिस्ट्री 28, तो यहाँ 10 आ जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री 23, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है बेटा क्या, एलोन इन मैथमेटिक्स, तो ओवरऑल मैथमेटिक्स में कितना है ये चेक करते हैं। तो ओवरऑल मैथमेटिक्स में आपको दिया गया है 100, तो बच्चों 100 पूरे में आने वाला है। ये कितना हो गया, काउंट करो, 30 देन 40, तो ये कितना होगा 60। तो ओनली मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो कितना आंसर आएगा 60। तो वेन डायग्राम से बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सिटी में 20% ऑफ पॉपुलेशन ट्रेवल बाय कार, एक कार बना लो, एक बस बना लो, 20% कार, 10% बाय बोथ, ठीक है बेटा, और 50% किससे, बस से। तो बहुत सिंपल है, 10% दिया गया है बोथ, 50 बस से दिया गया, तो बेटा क्या हो जाएगा 40 यहां आ जाएगा, और यहां कितना दिया गया है 20% ट्रेवल कर रही है कार से, तो 10% यहां आ जाएगा, गॉट इट। सो टोटल कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो बस से या फिर कार से ट्रेवल करती है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लास्ट टाइम पे भी कराया था क्लास में, 1 2 3 4 लास्ट टेस्ट में भी था ये। देयर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन 2 बट नॉट 3, 2 तो कंटेन करे बट 3 ना करे, दैट मीन्स देखो बेटा जिसको नहीं लेना है उसको तो हमेशा हटा दो भाई, वो तो है हटा ही दिया मैंने, 3 को डायरेक्ट हटा दिया, बोलो
क्लियर? मैं फिर से बता देता हूं भाई, क्वेश्चन में बोला है हमें इस A1 2 3 4 के टोटल सबसेट, आप सभी लोग जानते हैं अगर टोटल सबसेट देखा जाए तो 16 बनेंगे 2 की पावर 4, बट हमें 3 तो कभी चाहिए ही नहीं, तो 3 को तो हमने ऐसे ही हटा दिया। बट बोला कि ऑलवेज 2 रखे, तो मैं आपको एक तरीका बताया था लास्ट डिस्कशन में, तो उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जिसको ऑलवेज लेना है उसको भी हटा दो। तो कितने एलिमेंट बचे? 2, तो राइट आंसर 2 की पावर 2 यानी कि 4। सो वी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? मूविंग नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताया हूं बूलियन अलजेब्रा से भी सॉल्व किया जा सकता है और नॉर्मल वेन डायग्राम से भी, तो इसको मैं हमेशा बूलियन अलजेब्रा से ही करता हूं बेटा, तो आपको बूलियन अलजेब्रा से ही करके दिखाता हूं, ठीक है? देखेंगे कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था बच्चों a प्लस बी प्लस सी डॉट, अगर ध्यान से देखा जाए कॉम्प्लीमेंट ब्रेक कर दूं डायरेक्ट अगर आप चाहो तो, अदरवाइज आप चाहो तो मैं अभी नॉर्मल लिख देता हूं, a b डैश डॉट c डैश का कॉम्प्लीमेंट डैश, सी को कॉम्प्लीमेंट डैश बना दिया, डॉट सी डैश, गॉट इट? सो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहां पे डी मॉर्गन ब्रेक कर देते हैं बच्चों, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, राइट? पढ़े हो गए आप लोग, ठीक है? तो बच्चों अब इस सी डैश का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इसमें करते हैं फिर अंदर करेंगे बाद में, पहले उस वाले में कर देते हैं, राइट? बहुत सिंपल है। तो a डैश सी डैश प्लस बी सी डैश प्लस सी सी डैश, दैट मीन 0, ये हट गया, राइट? अब इस a को अंदर भेज देते हैं, तो इस a को भेजेंगे बेटा तो क्या बचेगा पहले मैं बता दे रहा हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी, यहां बच्चों बचेगा a डैश सी डैश प्लस बी सी डैश, राइट? क्योंकि वो 0 हो गया। अब a को भेजेंगे तो इसके साथ 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? a b सी डैश, b को भेजेंगे तो क्या बचेगा? b a डैश सी डैश, इसके साथ 0 हो जाएगा, नहीं इधर बचेगा, b को भेजेंगे तो b सी डैश, c को भेजेंगे तो इसके साथ भी 0, उसके साथ भी 0, राइट बच्चों? अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, बी सी डैश कॉमन आ जाएगा वहां से, राइट? यहां बचा ए बी सी डैश, इन दोनों से बी सी डैश कॉमन आ रहा है बच्चों, बी सी डैश कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ए डैश प्लस 1, किसी में भी 1 ऐड करते हैं 1 हो जाता है, तो ये बचेगा ए बी सी डैश प्लस बी सी डैश, ऑल राइट? तो बी सी डैश फिर से कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो बी सी डैश कॉमन लोगे आप, क्या बचेगा? ए प्लस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो आंसर आएगा बी सी डैश, दैट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये आपने किससे किया? बूलियन अलजेब्रा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, अगर ध्यान से देखा जाए तो n ऑफ a इक्वल टू 7, n ऑफ v इक्वल टू 6 और इंटरसेक्शन दिया है 5 नहीं है, मतलब हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है किसकी? a सिमेट्रिक डिफरेंस, b में एलिमेंट बताने हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों a यूनियन b, सॉरी a माइनस b यूनियन b माइनस a, मतलब a में से b को हटाओ, b में से a को हटाओ, इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, तो क्या हो सकता है? मैक्सिमम कितना इंटरसेक्शन हो सकता है कि ये पूरा पूरा b a के अंदर चला जाए, ऐसा हो सकता है? 5 नहीं है तो, राइट? मतलब डिसजॉइंट नहीं है, इंटरसेक्शन होगा, बट मैक्सिमम कितना होगा? इतना। तो कंफर्म बच्चों a माइनस बी में मिनिमम एलिमेंट कितना होगा? 1, यस और नो? यूनियन इसमें कितना होगा? b माइनस a में, तो b में से a हटा दो तो हट ही नहीं सकता, तो 5 हो जाएगा, राइट? कुछ एलिमेंट ही नहीं बचेगा। तो अगर दोनों में हम लोग यूनियन लेंगे तो इसका मतलब कंफर्म हो गया, एक एलिमेंट आएगा, दैट मींस अगर आपको लीस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए इसकी तो आंसर होगा 1, लीस्ट पॉसिबल, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जितना एलिमेंट इससे बाहर निकल जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा चला जाएगा, गॉट इट? एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसानी से आप बोल सकते हो कि इसमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसका स्क्वायर 16 हो बट 2x भी 6 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2x 6 एक एलिमेंट देगा 3 और यहां से 2 एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से? प्लस माइनस 4, और यहाँ पे एंड लगा हुआ है, दैट मीन्स दोनों चीजें पॉसिबल एक साथ नहीं है, यानी कि 5। सो ये बच्चों सॉल्यूशन था आपका QOD 2 का। QOD 3 लाइव है, आप लोग QOD 3 दीजिए। जिन बच्चों ने फ्री टेस्ट सीरीज एक्मे का QOD नहीं लिया है, क्विज ऑफ द डे नहीं लिया है, तो वो लोग कमेंट में दिए हुए जो हम लोग पिन कर देंगे लिंक को, उस लिंक पे क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, एक्मे एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने बेटा एक्मे एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू।